हेलो। हेलो। या। हाय। हाय। अच्छा सुनो, हाँ। तुम्हारे आसपास तो कोई नहीं है ना अभी? नहीं। तो सुनो, हम्म, अगर अ, अगर हाँ। अगर मैं अगर अगर मैं आज आज अ, आज रात, आज रात। सुन रहे हो ना तुम? हाँ हाँ हाँ, अगर अगर मैं आज हाँ, रात। अगर मैं हाँ, अगर आ, मैं आज रात। आज रात हाँ। अच्छा कोई नहीं, चलो मैं शुरू से पूछती हूँ। अगर मैंने सुन लिया था अगर मैं आज रात। अगर मैं आज रात हाँ हाँ देखो तुम ध्यान तो दे रहे हो ना, सही से सुन रहे हो ना? हाँ हाँ, मैं सुन रहा हूँ अगर मैं आज रात। सो अगर मैं आज रात हाँ, अगर मैं आज अम, आसपास कोई नहीं है ना हाँ, पक्का? नहीं नहीं नहीं, अगर मैं आज रात। नहीं, वो मैं थोड़ा कॉन्शियस हो जाऊंगी, बोल नहीं पाऊंगी वो जो बात है। एक बार चेक क्या? कर लो प्लीज़। कोई नहीं है अगर मैं आज रात। अच्छा ठीक है, तुमने सुन लिया है, फिर भी कंफर्म कर हाँ रही हूँ। सो हाँ। अगर मैं आज रात यार मूड मत खराब करो, मूड खराब हो रहा है। अगर मैं आज रात। सो मैं बोल रही थी ना कि अगर मैं आज अगर मैं आज रात, पता है मुझे आगे आगे। हाँ, तो अगर मैं आज रात अपने आज रात। कमरे की हाँ, अपने लाइट कमरे बंद कर दूं अपने कमरे की लाइट बंद कर दो। हाँ, कर देंगे कर देंगे। तो अगर मैं आज रात अगर मैं आज रात अपने कमरे की लाइट बंद कर दूं लाइट बंद कर दो। कर दो। तो तो बेटा शर्मा क्यों रही है? तो सीधा पूछना। ये बड़ा पूछ रही है ये बेटी है मेरी। अगर ये अपने कमरे की आज रात लाइट बंद कर दे तो कल की तरह तो ऐसा नहीं होगा कि फ्यूज उड़ जाए। आप इलेक्ट्रिशियन बोल रहे हो ना, आप आ सकते हो रात में फिर। एक तो बेटा तू शर्माए मत, तू पूछ ले ना, मैं कब से सुन रहा हूँ कब से सुन रहा हूँ। भाई साहब आप आ सकते हो फिर, क्योंकि इसकी कमरे की चली जाती है। हेलो इलेक्ट्रिशियन भाई साहब, हेलो इलेक्ट्रिशियन भाई साहब। पापा ये जी। नहीं आएंगे लगता है। नहीं आएगा? क्यों नहीं बेटा? अंकल, नमस्ते। मैं नमस्ते। इलेक्ट्रिशियन नहीं हूँ, एक सेकंड रुक, दिखा नंबर किसको मिला है, दिखा। ओ तूने 82 लास्ट में था ना, 28 कर दिया है, रॉन्ग नंबर है। रॉन्ग नंबर है, सॉरी बेटे, सॉरी वी आर सो जी जी सॉरी सॉरी। भैया, आज वी आर सो सॉरी। सॉरी भाई साहब, सॉरी। जी जी। हाय सर। हाँ क्या हाल चाल? आप थोड़ा सा उधर खड़े होइए, और ये माइक है वहाँ पे, कैमरा लगा हुआ है। क्या नाम है आपका? सर नवनीत। नवनीत रिसेप्शन में बैठे हुए थे और ये कुछ रिक्वेस्ट लेकर आए हैं कि हम किसी का मुर्गा बनवाना चाहते हैं। सर मेरी गर्लफ्रेंड है गरिमा। उसका मुर्गा बनवाना है? हाँ जी। क्यों? मैं उसने काफ़ी बार मुझे बताया कि वो इनसिक्योर है मेरी बेस्ट फ्रेंड से। और बट मतलब आपकी बेस्ट फ्रेंड से इनसिक्योर है? तो कुछ रिचा से? तो ऋचा के से, साथ था बट कुछ? फिर भी मैं ऋचा से बात करते रहता था काफ़ी देर रात तक कभी अगर, बट उसकी प्रॉब्लम्स हैं, तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। और बट गरिमा को काफ़ी प्रॉब्लम हुई इससे। तो आप चाहते हैं मैं समझाऊं उसको? जी सर। नंबर मिलाइए गरिमा का, और ये हेडफोन पहन लीजिए और बिल्कुल चुप रहिएगा। हाँ, ठीक है सर। ये हेडफोन पहनिए, हेडफोन पहन लीजिए। ठीक है, नंबर मिला दीजिए उनका। Hello. हेलो, Hello. इज दैट गरिमा? Yeah. मैं नवनीत का कजन बोल रहा हूँ, आपसे बात करनी थी कुछ। हाँ जी बोलो। एक बात बताइए, आपको कुछ प्रॉब्लम है नवनीत से? हाँ। आपको मालूम है कितना कितना सच्चा लड़का है वो? आपकी लोग सच में मेरे तो बिल्कुल नहीं है। आपको नहीं लग रहा आप ऐसी बात कर रही हैं जिससे रिलेशन खराब हो जाए? हो चुका है ऑलरेडी। नहीं, आपको क्या लग रहा है, आप उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है दूसरा क्या? मतलब आपको ये लगता है ना कि सिर्फ आप ही हो उसकी लाइफ में क्या?
आप कहना क्या चाहते हो? मैं कहना ये चाहता हूं, आप फॉर ग्रांटेड मत लीजिए। उसके पास बहुत लड़कियां थी, आपको क्या लग रहा है उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है? उसके पास कितनी लड़कियां, 2 मिनट लगेंगे उसको नई गर्लफ्रेंड बनाने में, 2 मिनट। लेकिन यह है कि प्यार मोहब्बत होती है एक चीज। और सुनिए, दोनों को एक दूसरे पे ट्रस्ट होना चाहिए। आपको क्या लगता है आप ही इनसिक्योर है, वो नहीं है इनसिक्योर? आप एक काम करो, हाँ। चलो जाके उससे पूछो कि उसके ऋचा के साथ क्या सीन है। नहीं, क्या सीन है ऋचा के साथ? क्या सीन है? अगर ऋचा से वो बात करता है रात में, अगर ऋचा से को वो खुश रखता है, अगर ऋचा के साथ मूवीज देख ली, ऋचा के साथ वो प्लान कर रहा है मनाली जाने का, तो इसका मतलब क्या हो गया? चलो आप जाके ना नवनीत को बोलो अपनी गलतियां सुधारे। नवनीत अपनी गलतियां सुधारे? नहीं, क्यों सुधारे? क्यों सुधारे? एक सेकंड, क्यों सुधारे नवनीत गलतियां? मैं तो कह रहा हूं वो तो करेगा और गलतियां। यार कितनी गलत फहमियां हैं आपके पास। नहीं, इसका मतलब तो आप इसको भी गलत समझेंगे, ये कुछ करे ही ना। अभी जो वेंसडे को गया था शॉपिंग कराने ऋचा को, जो 7 घंटे के बाद आया, ये भी गलत लग रहा है। उसको बोलो ऋचा को अपनी में ले ले। नहीं, आप क्या चाहती हैं यार? क्या चाहती हैं? कितना झुके वो? देखो आप जो भी हो, उसके रिश्तेदार गुजरात से बात नहीं करनी। मुझे समझ नहीं है उसके दिमाग में क्या चल रहा है। उसके दिमाग में क्या चल रहा है? उसके दिल में क्या है? उसके दिल में क्या है? मैं बताऊं आपको उसके दिल में क्या है? मैं बताता हूं ना। हाँ, प्यार करता है वो ऋचा से। शॉपिंग कराने जो ले गया था जिसको, प्यार भी करता है वो उससे। गरिमा क्या चाहती हो आप? मैं आपको बताऊं? आपको क्या लगता है आप उसको ब्लॉक कर दोगे? हाँ मैं कर भी तो दूंगी। करो ना, धौंस की तरीके से दिखा रही हो, कर दो ब्लॉक। एक सेकंड रुको फिर। कर दिया ब्लॉक, बस सुकून पड़ गया। इंस्टा पे तो हो ना साथ में, अब क्या इंस्टा पे भी ब्लॉक करोगी? कर दूंगी। करना जरा, करना। बढ़िया ही करने वाली। जाओ कर दिया। कर दिया ना? कर दिया। हाँ कर दिया ब्लॉक। अब उसकी शक्ल भी नहीं देखूंगी आगे से। मत देखो शक्ल। कर दिया ब्लॉक तो कर दिया, क्या हो गया? सर मैं हूं ना, मैं हूं। बात तो सुनो। फोन तो काटा ही नहीं मैंने। गरिमा, ये जो तुम्हारी भोली सी आवाज है ना, इसको सुन के कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि क्या दिमाग चलता है तुम्हारा। मैंने कहा था ना आपको आपके पास आएगा। हाँ, अभी बाहर है, मैं जाके कह देता हूँ, वैसे बहुत प्यार करता है तुमसे। आज जिस लड़के को फोन कर रहे हैं ना, मैं और पलक, इस लड़के का फ्राइडे को इंटरव्यू है और इसकी ड्रीम कंपनी है और बहुत तैयारी करी है इसने इंटरव्यू की, और ये फाइनल इंटरव्यू है। अब इसका मुर्गा बनाने की कोशिश करते हैं, और ये पलक साथ में है तो हो सकता है मजा साधा है। हेलो। बेटा हनी। हाँ जी। बेटा हनी, आप मेरे को पता नहीं तू पहचानता नहीं पहचानता, मेरे को नंबर मिला था तेरा लुधियाने से। मैं गया था लुधियाना, मैं दिल्ली आया हुआ हूँ अभी। लुधियाने तो? हाँ दिल्ली, मैं दिल्ली आया हूँ अभी। मेरे को लुधियाना में ये नहीं है हनी वाले? हाँ जी। इन्होंने मेरे को नंबर दिया था। ओ हाँ जी हनी बेटा, मेरे को आपसे काम ये है, मैं एक्चुअली दिल्ली में नया आया हूँ, अब लुधियाना में पले बड़े हैं, वहीं रहे हैं, तो दिल्ली में मेरे को पता नहीं, उन्होंने नंबर दिया था कि आप हनी से हेल्प ले लेना। बेटा फ्राइडे फ्री हो आप? फ्राइडे आप काम बोलिए अंकल। बेटा मैं यहाँ पे अब तेरे को बता देता हूँ, मैं एक्चुअल में मैं अभी रुका हूँ नोएडा, और मेरे को गोल मार्केट जाना है। सीपी से आगे जो गोल मार्केट है, वो गोल्डा खाना नहीं है, वहां पे काम है मेरे को। तो आपसे मैं ये पूछ रहा था, अगर आपके पास टाइम हो तो बेटा अपनी गाड़ी से मेरे को आप वहां ले चलो इस फ्राइडे। 2 घंटे लगने हैं वहां पे, फिर आ जाएंगे दोनों। अंकल फ्राइडे को यार मैं अंकल आई एम रियली सॉरी, मेरे को मना करना पड़ रहा है ऐसे, बट मेरा बहुत जरूरी इंटरव्यू है फ्राइडे को, और फाइनल इंटरव्यू है, मैं मिस नहीं कर सकता। और फिर कितनी देर चलेगा इंटरव्यू? चल जाएगा अंकल, अब 2 घंटे भी लग सकते हैं, 3 भी लग सकते हैं अंकल। आई एम रियली सॉरी। नहीं बेटा ऐसे कोई बात नहीं है, बस ये था काम जरूरी था, गोल्ड रखा ना यार मैंने। अंकल आप एक काम करो ना, आप नोएडा से सीधी कैब क्यों नहीं पकड़ते? ये आज तो आप लेके नहीं जा रहे, अब मेरे को गुस्सा आ जाएगा। मतलब अगर मैं लुधियाना से बता भी रहा हूँ और थोड़ा रिश्तेदारी भी बता रहा हूँ, कैब से घुमाते हैं अपने रिश्तेदारों को। मतलब तू कल को लुधियाना, नहीं हंसने की बात नहीं है। नहीं तू कल को लुधियाना आए, मैं तेरे से बोल दूं जा बेटा हनी चला जा कैब से, है? नहीं अंकल तुसी बुरा ना मनो यार, मेरा जरूरी इंटरव्यू है, मैं ले चलता थानू। चल कोई गल नहीं, ठीक है बेटा हनी, गुड लक। कब है? बस अंकल इसी फ्राइडे है, तुसी दुआ करो। गुड लक, मैं दुआ कर रहा हूँ, फिर उसके बाद तो चलेगा। बिल्कुल ठीक है बेटा,
देखेंगे। ठीक है, गुड लक। ओके ओके, बाय। नमस्ते। नमस्ते। हेलो। हाय हनी। हाय, who's this? Who's this? मुझे इंस्टा पे मैसेज कर रहे हो, स्टॉक कर रहे हो, मैं रिप्लाई नहीं करी तो सैड वाले इमोजी भी भेज रहे हो और पूछ रहे हो who's this? रिया। अरे एक बात बताओ ना, वो कौन सा स्माइली भेजा था मैंने जिसमें दिल निकल रहे हैं कि आंसू निकल रहे हैं? आंसू वाला। आंसू वाला? अच्छा साक्षी, हाय। पहचान ही लिया, नॉटी बॉय। अरे नॉटी तो क्या ही, बट हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? डू यू नॉट मिस मी? Oh, I missed you a lot, honey. You remember, honey, huh? Of course I remember, honey. अच्छा, बाकी सब बातें बाद में. Let's meet. Yeah, sure. When? This Friday? Friday night. नहीं, फ्राइडे नाइट को पापा नहीं मानेंगे. फ्राइडे दिन में मिलते हैं ना, और फिर जब हम मिल लेंगे तो दिन और रात तो एक ही हो जाएगा. फ्राइडे यार. हाँ चलो यार, चलो फ्राइडे डन करते हैं यार. साक्षी फ्राइडे डन करते हैं साक्षी. तो ब्रंच पे मिलते हैं सीपी में. ब्रंच इन सीपी साउंड्स गुड यार, फिर दिन रात भी एक हो जाएगा. आर यू श्योर? फ्राइडे को 10 AM in the morning ब्रंच पे CP? Yeah, honey, of course. पक्का Friday ना? 10 CP, of course, I'll pick you up. तो हनी बेटा, जब तू इसको पिक कर रहा है तो मेरे को भी उठा लेना. मेरे को गोल्डा खाना छोड़ देना. और तुम दोनों जब तक ब्रंच करोगे 1-1.5 घंटा लगेगा. मैं गोल्डा खाना में निपटा लूंगा अपना काम. मनी ऑर्डर का काम है, इसमें ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा. तू मेरे को बता रहा था तेरा इंटरव्यू है फ्राइडे को. कौन सी कंपनी में इंटरव्यू है तेरा? ब्रंच अंकल, ब्रंच में. ब्रंच प्राइवेट लिमिटेड. चल ठीक है, गुड लक. तो इंटरव्यू दे. सीरियस. वेलकम गाइस अगेन. जैसे कि आप सबको पता ही है कि हमारी हफ्ते में 2 और मीटिंग्स होती हैं, मंडे और वेडनेसडे. वेलकम यू ऑल फॉर वेडनेसडे मीटिंग. इस मीटिंग का एग्जैक्टली क्या मुद्दा है वो मैं ज़रा आपको बाद में बताऊंगा. पहले हम बात करेंगे कि हमारी कंपनी के बारे में. जैसे कि आप सब लोग जानते ही हैं कि 1974 में हमारी कंपनी इस्टेब्लिश हुई थी. मिस्टर गुप्ता ने जो इस कंपनी की नींव रखी थी, ये सोच के रखी थी कि वन डे विल लिस्ट आवर कंपनी इन दी स्टॉक मार्केट. और उसमें हम लोग अचीव भी हुए. आप सबकी मेहनत की वजह से और आपके कंटिन्यूस एफर्ट्स, हार्ड वर्क, आई रियली वांट टू थैंक यू ऑल एंड आई रियली अप्रिशिएट टू ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ द कंपनी. तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया मीटिंग में, पिछली मीटिंग में भी बताया, मंडे की मीटिंग में, और आज की वेडनेसडे की मीटिंग में भी बताया कि हमने साथ में मिलके काम किया है और आगे भी फ्यूचर में भी हमें साथ मिलके ही काम करना है. एनी क्वेश्चंस, एनीवन? सर, आई हैव ए क्वेश्चन. यस प्लीज. जैसे कि अभी आपने बताया कंपनी और हमें एक साथ मिलकर काम करना है, इसका मतलब हम ये समझे कि हमें कंपनी के साथ मिलकर काम करना है. यस, वेरी गुड एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. हमारा मीटिंग का मुद्दा यही है कि आपके सारे डाउट्स, आपके क्वेश्चंस क्लियर किए जाएं. अभी क्लियर होएगा ये. तो जैसे कि अभी मैंने आपसे बताया और पिछली मीटिंग में भी बताया था कि कंपनी जो है अपने प्रॉफिट के बारे में सोच रही है. कंपनी का प्रॉफिट तभी हो सकता है जब उसके एम्प्लॉयज़ का प्रॉफिट हो. एनी डाउट्स? सर, आई हैव ए क्वेश्चन. यस. जैसे कि आप बता रहे हैं कंपनी और हम एक परिवार की तरह हैं, इसका मतलब कंपनी और हम एक फैमिली है. बिल्कुल, एब्सोल्युटली, वी आर अ फैमिली. तो गाइस, फाइनली इस मीटिंग का मुद्दा ये था कि आप लोगों को बता सकूं मैं 2 दिन के लिए बाहर जा रहा हूं. आई विल बी ऑन लीव फॉर 2 days. एनी हाउ आई विल बी अवेलेबल ऑन व्हाट्सएप. आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं. आई एम अवेलेबल. क्या हुआ? आई एम सॉरी. वो सर एक्चुअली मेरे पापा की और मेरे ताया की बिल्कुल नहीं बनती. उसका इस मीटिंग से क्या मैं आपको बताता हूँ.
सर मेरे पापा और मेरे ताया आपस में सगे भाई हैं, इनकी बिल्कुल नहीं बनती थी। हमारे एक चाचा भी थे सर, इनकी एक दुकान थी। मेरे पापा का शुरू से ये सपना था कि वो एक बिजनेसमैन बने। पापा तो बन नहीं पाए, ताया बन गए। सर प्रॉपर्टी का कुछ मसला चल रहा था जिसकी वजह से हमारे ताया जो थे हमारे पापा से सही से बात नहीं करते थे। हमारे दादा ने भी काफी समझाया। एक बार मेरे पापा से भी कह रहे थे कि भाई आप अपने भाई को समझा लो, तो वो से कहने लगे मैं तो नहीं समझाऊंगा, आपका भी बेटा आप खुद समझा लो। तो इस चक्कर में सर हमारे पापा अपने ताया से बिल्कुल अलग हो गए। जो ताया की तरफ से वकील था वो रात हमारे पास आया, वो कहने लगा कि भाई दुकान आप ले लो, प्लॉट हम ले लेंगे। गर्मा गर्मी से होने लगी। चाचा बोले कि यार तुम प्लॉट क्यों ले रहे हो? ताया बोले कि नहीं मेरा प्लॉट नहीं है, मैं नहीं लूंगा। आपस में गर्मा गर्मी होने लगी। मैं भी सर जब पापा को गुस्सा आया, ऑब्वियसली मैं उनका बेटा हूं तो मेरे को भी गुस्सा आया। मैं सर उठ के गया, ताया के बाद आप बदतमीजी से क्यों बात कर रहे हैं हमारे डैडी से? वो बोले तेरे डैडी मेरे भाई नहीं है। तो सर इस गर्मा गर्मी में जैसे वो पापा पे चढ़ गया ना, मैं भी चला गया क्योंकि मेरे पापा मेरे को बुरा लग रहा था। जब मैं चढ़ के गया सर उनके घर जो कुर्सी पड़ी थी ना, कुर्सी से मेरी उंगली पे लग गई, तो वो दोबारा इस कुर्सी पे लगी है, उसकी वजह से थोड़ा पेन हो गया था। आई एम सॉरी। ये डायरेक्टली भी बोल सकते थे, ये सब कहानी बनाने की क्या जरूरत थी? एग्जैक्टली सर, ये चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि ये चीज आप डायरेक्टली बोल सकते थे कि आप 2 दिन की छुट्टी पे जा रहे हैं। सर अब हमारे चेहरे देखिए मासूम हो गए। पिछले 1.5 घंटे से हम आपको झेल रहे हैं कि अब आप पॉइंट पे आएंगे, अब आप पॉइंट पे आएंगे। सर क्या जरूरत थी आपको 1974 से शुरू करने की, जब कंपनी स्टैब्लिश हुई थी, जिससे हमारा कुछ लेना देना नहीं है। सर आपको मालूम है पिछले 5 साल से मैं इस कंपनी में काम कर रहा हूं। हर मंडे और हर वेडनेसडे आप 2 बार मीटिंग लेते हैं। अगर मैं ये मान के चलूं कि एक मीटिंग में 2 घंटे बर्बाद होते हैं, तो आप एक हफ्ते में 4 घंटे बर्बाद कर रहे हैं। इसका मतलब ये कि एक महीने में आप 16 घंटे बर्बाद कर देते हैं। पिछले 5 साल से मैं काम कर रहा हूं इस कंपनी में। एक साल में आपने 192 घंटे बर्बाद कर दिए और पिछले 5 साल में 960 घंटे हमारे बर्बाद हो गए। अगर आप 960 घंटे को कैलकुलेट करेंगे दिनों में, तो इसका मतलब ये कि हमारे 40 दिन आपने सिर्फ मीटिंग्स में निकाल दिए, जिसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता। सर आई एम सॉरी, लेकिन ये मीटिंग ईमेल भी हो सकती थी। और ईमेल भी छोड़िए सर, आप व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देते ना आप 2 दिन की छुट्टी पे, हम समझ जाते 2 दिन की छुट्टी पे और आपसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते थे। सर ये इतना लंबा जो आप कांटेक्ट कर लेते हैं ना, हमारा दिल नहीं करता कि उसके बाद 1 सेकंड के लिए भी आपसे कांटेक्ट किया जाए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपको मीटिंग करनी है हर हफ्ते, जिसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता। सर इस कंपनी में मीटिंग के अलावा कभी आपने हमसे आगे ये पूछा और भाई क्या हो रहा है? मीटिंग में ही सारी दुनिया की बातें समझ में आती हैं। इसलिए आई एम सो सॉरी सर, मैं अपने वर्क स्टेशन पे जा रहा हूं क्योंकि मैं 2 घंटे में बहुत कुछ काम कर सकता था। 2 घंटे में जो आपने बात कहनी थी वो मैं 1 सेकंड में समझ गया था। थैंक यू सो मच सर, मुझे नहीं करनी मीटिंग। एनीवे गाइस, होता है, कभी कभी हो जाता है ऐसा। जैसे मैं आपको बता रहा था कि मैं 2 दिन के लिए छुट्टी पे जा रहा हूँ। एनी क्वेश्चंस? सर आई हैव ए क्वेश्चन। उंगली नीचे कर, उंगली नीचे कर। ये तो 40 दिन अभी बता के गया हूं ना। तुम जैसे लोगों के चक्कर में उसमें से 38 दिन बर्बाद हुए तुम्हारे आई हैव अ क्वेश्चन के चक्कर में। अगर सबसे इतने क्वेश्चन पूछते घर जाके पूछे ना, आई हैव अ क्वेश्चन। एम्प्लॉय तो क्वेश्चन आ रहा है, आई हैव अ क्वेश्चन। और मुझे मालूम है तेरा सवाल क्या होगा। अभी सर ने बताया ये 2 दिन की छुट्टी पे, और आपका अगला सवाल क्या होगा? सर आई हैव अ क्वेश्चन। सर बोलेंगे यस, क्या है आपका क्वेश्चन? सर इसका मतलब ये आप 2 दिन की छुट्टी पे, चुप करो, उंगली नीचे रख। नो, आई हैव अ क्वेश्चन। आई एम सॉरी, आपको बुरा तो नहीं लगा? तुझे अभी बुरा नहीं लगा? तू इतना बेकार रहता है। तो मीटिंग खेल में काम कर रहा हूं। हेलो डॉक्टर, आई एम सो सॉरी, मैं ऐसे आपको फ़ोन कर रहा हूँ। हालांकि हमें क्लिनिक पे आना चाहिए था। मुझे मालूम नहीं था आपको अपॉइंटमेंट लेने के लिए। मैंने आपके पीए से भी बात करी थी। डॉक्टर साहब, मुझे अपने बेटे के बारे में बात करनी थी। वो मेरे साथ बैठा ही हुआ है। हाय डॉक्टर जी। हेलो। हाँ जी। तो शर्मा मत, तू शर्मा मत। पापा, कोई नहीं, शर्माना नहीं है। डॉक्टर साहब, इसकी कुछ प्रॉब्लम मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था। तो आप ऐसा करिए ना कि इन्हें एक दिन क्लिनिक लेकर आ जाइए। नहीं, मैं ज़रूर ले आऊँगा, लेकिन थोड़ा सा ये ना शाय है। और ये जो प्रॉब्लम है ना, ये मुझसे कह रहा है पापा आप पहले बात कर लो डॉक्टर से। अभी तो नहीं, अभी मैं क्लिनिक नहीं जा पाऊंगा। क्लिनिक नहीं जा रही ना, बात कर लेते फोन पे बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब बस देखिए, मैं एज अ बाप, क्योंकि बेटा है मेरा, और मैं भी चाहता हूँ भाई मेरी गोद में मेरा पोता पोती जो भी हो खेले। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब 6 साल हो गए, औलाद नहीं हो रही है। आप परेशान मत होइए। इससे पहले आपने कहीं दिखाया? आयुर्वेदिक को दिखाया है। आयुर्वेदिक में भी इलाज किया है इसने, होम्योपैथी में भी किया है, होम्योपैथिक में भी किया है, यूनानी भी इसने किया था। अच्छा। कई बार मतलब दवाइयाँ भी खाई हैं, रेगुलर खाई हैं। वो ये बीच में क्या करता था ना, ये बीच में कभी कभी क्योंकि केयरलेस है, मैं खुद मतलब ग्लास ले जाके मैंने कहा दवाई खा। अच्छा, तो आपकी एज क्या है? 74। मैं बेटी की पूछ रहा था। अच्छा डॉक्टर, मैं 34-35। तो टेस्ट कराया था आपने? टेस्ट कराया था? टेस्ट करवाया था। टेस्ट इसने कराया था, और रिपोर्ट भी ओके थी। रिपोर्ट तो बहुत अच्छी आई थी। मेरे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा डॉक्टर साहब से बात करूं एक बार। स्मोकिंग या ड्रिंक वगैरह कुछ करते हैं?
ड्रिंक तो नहीं, कभी कभी मतलब खाने के बाद कभी कभी वो भी स्मोक कर लेता हूँ मैं, क्योंकि वो गैस वैस बनती है ना, तो मैं उससे पूछ रहा हूँ। अच्छा बताएं। नहीं डॉक्टर, मैं स्मोक नहीं करता। ये तो बिल्कुल इसने हाथ भी नहीं लगाया। मैं सुबह पूरा एक्सरसाइज वगैरह भी करता हूँ। इसने एक्सरसाइज करी है, योगा करा है, डाइट का ख्याल रखा है। हाँ, अच्छा, तो कोई जॉब वगैरह के स्ट्रेस वगैरह तो नहीं ले रहे हैं आप? नहीं, जॉब का तो बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेता। बिल्कुल नहीं है, जॉब ही नहीं करता ना, स्ट्रेस कहाँ से होगा? अच्छा, हाँ, ओके। डॉक्टर साहब, मैं आपको इधर उधर की क्या बताऊँ, एक दादा की एक ख्वाहिश होती है ना कि पोती हो, पोता हो, खेलें गोद में। ये मतलब इसकी भी ख्वाहिश है, खुल के बोल नहीं रहा है कि औलाद हो जाए तो आप जानती हो जिंदगी कैसी हो जाती है, खुशहाल हो जाती है, एक मतलब अलग ही एक फील आता है। उससे महरूम है, तो थोड़ा सा हमने कहा कि आपसे बात कर लें। तो अच्छा, ये बताइए मुझे कि जो होम्योपैथी का इलाज है वो आपने कितने दिन कराया? 3-4 महीने चला है पूरा इलाज। ट्रीटमेंट तो पूरा किया है मैंने। ट्रीटमेंट तूने पूरा किया? पूरा किया। डॉक्टर साहब, इसने होम्योपैथिक भी पूरा किया है, तूने यूनानी भी पूरा किया था? पूरा किया था ना, कुछ मिस नहीं, एक भी डोज। एक चीज मैं इसको बोल रहा था, वो मानता नहीं है। आप ये है ना, बाप को तो बेवकूफ समझते हैं आज की औलाद, आजकल की। तो मैं ये कह रहा था भाई, ये और करके देख ले, शायद हो जाए। क्या करने के लिए कह रहे थे आप? शादी। मैंने इसको बोला है, मैंने कहा तू एक बार शादी भी करके देख, क्या पता यार शादी से हो जाए। मैं तेरे को कब बोला है ना, मैंने बोला तो है, कितनी बार बोला है। मैंने देखा कई लोगों का, तो अपने ताया का ही देख लेना, जब तक शादी नहीं हुई थी कहाँ हुई थी औलाद। मैं इसको ये बोल रहा हूँ, एक लास्ट ये करके देख ले शादी। अरे अरे पापा ठीक कह रहे हैं, तुम्हें शादी कर लो। शादी करके होती है ना। बिल्कुल डॉक्टर, मैंने इनको बताया भी कि मैंने कहा ये शादी से पहले यूनानी और होम्योपैथिक के चक्कर में मत पड़ो। बट डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, वी लव यू। आप कमाल लोग हैं सारे डॉक्टर्स।